थोड़ा इसको कनेर हो गया, कनेर की ओर है। पहले तो पहुंचे गए। हाँ, कनेर सारे लाइन में आते ना ये। ठीक है। इतना कनेर हो गया। अरे राम, इधर आओ। इसकी पहली बार भी इधर ही आई थी। यार राम, इधर वाला एरिया तो लगाई दो यार। मेरा नाम योगेश स्वर्ग के समान क्षेत्र में रहता हूँ, इसलिए अपने को स्वर्गवासी कहता हूँ। लोग बाद में कहें, मैं पहले कहता हूँ। आज जो आप वृक्ष का काम कर रहे हैं, मैंने परसों भी सहसपुर विद्यालय में कहा था कि वृक्ष कुर्सियों में डलकर ये चिल्लाया मुझ पर बैठने वाले। हमने जीवन में वृक्ष नहीं लगाए तो हमको हमारे संस्कार में लकड़ी जलाने का भी अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बात। बहुत जीवन भर जितने फल देते हैं, छाया देते हैं, ये सब कुछ, और हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जिसकी जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उसके फल कौन खा रहा है, कोई बात नहीं, उसकी छाया कौन खा रहा है, क्योंकि हम भी तो फल खाते हैं। हम ये कभी देखने नहीं जाते कि ये वृक्ष किसने लगाया। आज भी हमको बड़े बड़े अच्छे आम लग रहे हैं, आम खाने को मिलते हैं और यहाँ पे बड़ा आनंद आता है, लेकिन कभी ये पूछते नहीं कि आम किसने लगाए थे। लेकिन किसी आपके और हमारी तरह ही इंसान ने लगाया। आपने संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन में रिटायरमेंट के साथ ही 60 वृक्ष लगाऊंगा। मैंने कहा कहाँ लगाएंगे, जहाँ भगवान देखेंगे। सुबह हम दिन भर कल यहीं रहे, पूरा दिन ये कल यहाँ रहे, जबकि कल इतनी बारिश, इतना सब लोग परेशान थे। लेकिन ये सारा काम, और इसके लिए राम कपूर जी का तो अरे नहीं मतलब अगर मैं कहूँ कि शब्द अपना अर्थ हो गए। नहीं का वृक्ष भी उपलब्ध कराना, और कौन सी जाति का वृक्ष कौन किस जगह पर माना, ये सारा काम जो किया है हमारे राम जी की पूरी सेना, और पूरी सेना राम जी की पूरी सेना, पवन कोठारी जी की पूरा सहयोग, पीयूष निगम जी का पूरा सहयोग, और हमारे हितेंद्र सक्सेना, अमित रावत, रोशन लाल जी, सोनी सक्सेना, प्रदीप कुमार जी, अर्जुन लाल चौधरी जी, और एक और शिक्षक संघ वाले आइए, अखिल भारतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और एक हमारे साथी, ये तो हमारे पुराने साथी भाई, और हमारे साथी राजेश पंत,
ये भी वृक्ष के लिए इनको ये समझिए, रात में सोते हैं तो सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि आज मुझे कौन सा वृक्ष लगाना है। अरे वाह, कब से लगा? 365 दिन में 360 दिन तो वृक्ष लगाते हैं। क्या बात, और लगाना ही नहीं है, उसको देखने जाए। बहुत बड़ी बात। वो टपकेश्वर का शमशान घाट हो, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं तो संघ के लिए समर्पित हूँ, राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। छोड़ करके ये संघ की सेवा में आगे, राष्ट्र की सेवा में आगे, फिर अध्यापक के रूप में, फिर प्रधान अध्यापक के रूप में आपने शिक्षा हजारों छात्र छात्रों को देकर उनका जीवन निर्माण। आज का अभियान थोड़ा सा स्पेशल इसलिए क्योंकि पीयूष निगम सर जो हमारे रिटायर हुए हैं, उनकी एक दिली इच्छा थी कि हम उनके 60 वर्ष की सेवा पे 60 वृक्ष लगाएं। तो उनकी तमन्नाओं को हम पूरा कर रहे हैं आज हमारी सोसाइटी। और जैसे अपनी सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगा, पिछले 2013 से हम लोग ये सभी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बच्चे, यंगस्टर, छोटे बच्चे, लड़कियां, भाभियां, अंकल जी जैसे जवान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पूरे देहरादून में हम सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाने वाली संस्था हैं। बहुत बढ़िया। और हर साल हमारे जो अभियान है वो बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमारा टारगेट हर साल 1000 वृक्षों का बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे लास्ट ईयर हमारा टारगेट 2000 था, तो इस बार हमारा 2500 और 3000 के बीच रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अभी जेल में हम प्रथम चरण में कर रहे हैं। सेकंड चरण में हम जो अब बाहर सड़क देख रहे हैं वहाँ पर कराया जाएगा। सर के विद्यालय में हमने 2 हफ्ते पहले किया था। केंद्रीय अभियान, सर के अभियान दोबारा किया जाएगा बहुत बढ़िया, उस समय में। बहुत बढ़िया। तो इस वर्ष हमारे लगभग 13 से 14 वृक्षारोपण अभियान जो प्रत्येक रविवार को किए जा रहे हैं, सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक चलेंगे। तो आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वृक्षारोपण कार्य शुरू करें। अभी ये क्योंकि जेल की बात के तौर पर कार्यरत हूँ और आज हमारे उत्तराखंड के जो 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ इवेंट कराया है, ये हमारे जो जेल का जो एक मिशन है क्लीन जेल ग्रीन जेल, उसके भी उसमें है ये। और जो ये वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, 60 वृक्षों का जो यहाँ रोपण होना है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है। और ये जो हमारा प्रकृति है उसके प्रति भी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। और मैं श्री जो पीयूष निगम जी हैं उसका हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस पहल के लिए। शुक्रिया। इससे पहले 60 वृक्ष हम लोग अशोक के जेल में लगवा चुके हैं। अच्छा, 60 वृक्ष यहाँ पर सांसें हो रही कम, 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 बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, सांसें हो रही कम। राम कपूर जी, आप वृक्ष का नाम भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर ये कनेर का पेड़ है और हम अभी पूरी लाइन से कनेर लगाएंगे। लाल वाली कनेर ये है कि जब ये फूल अपने साइड से देना, साइड से बस हटा लेना। अब ये हटा लो, पहले हटा लो इसे, बाद में डाल देना, पहले हटा लो। बाद में डाल दो, हटा लो, हटा लो। थोड़ा एक और पानी देना भैया, पानी टाइम तुम बना सकते हैं। हाँ हाँ, जो घुमा दूँ, एक सेकंड ये मेरे को। हाँ, घूम जाएगा नहीं तो। आपके हाथ से है, बस आगे से नहीं, आगे से नहीं। वो कर देगा बड़ा जो कोठी बनाएगी उसी को मैंने तो ये बोला कल फिर गाड़ी जाएगी, मुझे घंटे मारनी फिर कल टाइम होगा शाम को। रात की रानी पड़ी है। अब मेरी बात हुई है, कह रहे मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा आगे सर, थोड़ा सा आप भी झुक जाओ, हल्का सा। हाँ, उसमें हाथ लगा लो आप ना। आइए राम जी, आइए आगे से। ये सारे मुहिम की अगर किसी ने हमारी मदद करी और पूरे 5वां अभियान ये राम जी है हमारे। राम जी थोड़ा सा झुक जाइए आप। इनका ही सारा है, पूरी टीम है। देखिए ग्रीन आ जाओ, आगे प्रदीप भाई ले पानी। छोटू आइए, ओ छोटू भाई बस हो गया। भैया आ जाओ भैया।
बैठे रहो, बैठे रहो। वृक्ष लगाए हम। आ जाओ अमित इधर आओ। दे दो फोन इधर दे दो। बैठिए मैम बैठिए। नहीं ठीक है, करे रहिए। बैठिए तो बैठिए। ये बैनर नहीं आएगा। बेटा ये देना डब्बा इधर लेके जा। हाँ नहीं हमारे बैठ जाइए सब लोग बैठिए। आई हाँ मैं भी जा रहा हूँ उधर। अमित आ जाओ। फोन दे दो भाई साहब। वो अपने फोन से खींच रहा है, इसको दे दीजिए। आप बस आप ही नहीं आ रहे बाकी सब आ रहे मर्डर से कुछ नहीं होता। जेल में खड़े हो कैसी बात है। ज्यादा दूर से नहीं जाना पड़ेगा। जेलर साहब यहाँ फिर हमेशा के लिए भजन। आप भी चले जाओ उधर। हमारी जिंदगी भी तो पत्थर है, चला तो रहे हैं। वो डालते मसाला यार जरा यार। इसकी जिंदगी नहीं रे भाई जी, 1 महीने में फिर आना है। एक बार आधार कार्ड लेके आइए। अरे वैसे ही बुला देंगे वो तो। भाई आए हुए? हाँ आए हुए नमस्कार भाई साहब। हम आज भी थोड़ा लेट हो गए। अरे नहीं सर, लो वो आप आगे नैनबाग जौनपुर मंडल के लोग आते हैं कावड़ देखे ना, तो उनका जलपान था, भोजन था वहाँ पे मंदिर में। और गगन राम राम। हाँ आगे खत्म भाई साहब। हाँ वो भी थोड़ी देर में करता हूँ। सब बढ़िया सब बढ़िया। ये पिलखाना ऐसा पहले थे, कोई इसकी छाया सबसे अच्छी है, लेकिन इसको घरों में नहीं लगाते। हाँ जगह बहुत लगाए इधर जगह घेरता है, लेकिन वैसे भी नहीं लगाते इसे, घर में नहीं लगाते इसे। भैया थोड़ा दूर से सामने खड़ दो बेटा, सामने खड़ दो। मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी ले आओ। अमित मिट्टी लाओ। आग मिलाई इसमें। हाँ इधर आ जाओ। सब लोग फोटो पीछे फोटो अच्छा खींचना। और मिट्टी डालो। ठीक है जी। सब लोग सामने देखिए। हाँ जरा फोटो ले लेना। पानी इधर ले। 1 मिनट इधर देख लीजिए। बैनर लगा देते जरा। ये लो इधर लो पानी। बैनर छोटे में हाँ जी आगे इधर आ जाओ, सामने आओ। वहाँ से ले बाबू, उधर से ले। थोड़ा नीचे पहले डाल देना। बेटा थोड़ी मिट्टी पहले डाल दो। अरे 1 मिनट थोड़ा सा प्लीज सर। 1 मिनट सब लोग दिख रहे हैं, देखें जेलर साहब। मैडम थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सीधे खड़े हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। मिट्टी नीचे लगी थी मिट्टी क्या? जी सर डाल दी। ठीक है सर, आप इधर आ जाइए। कोई नहीं ठीक है।
प्रिंसिपल साहब आप खड़े हो जाओ इधर। चलो ये जो ना वीडियो आएगा ना फोटो, सारा गड़बड़ हो जाएगा। सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए दबा देते हैं, पैरों से दबा। और डाल दो, और आएगी, एक बार मिट्टी और ला बेटा। और आएगी, नहीं तो फिर बजरी आ जाएगी इसमें ना। और उधर खड़े हो जाइए ना, उधर खड़े हो जाइए। इसमें ज्यादा करो। और जेलर साहब आप इधर थोड़े खड़े हो। फोटो और ले लीजिए सर, आइए आप डीआईजी साहब को ले लीजिए। नहीं आइए सर, बैनर थोड़ा ऊपर कर लीजिए भाई साहब, बैनर भी ले लीजिए। जाओ बेटा आ जाएगा, बैनर को थोड़ा उठा लीजिए। बैनर उठा लीजिए पूरा, जितना उठा सकते हैं। इसको दो, इसको बालक को बहुत प्यारा पेड़। डालो बेटा, पानी डालो। दोनों पकड़ो इसको। पानी डालो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा पकड़ ले इसको। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखो। बेटा आप इसको देना फोटो, पूरा सीधा कर लीजिए, थोड़ा उठा लीजिए, उठा के खींचिए। इधर देखो बेटा, सीधा कर लीजिए, इधर देखो। राम का आगे, राम एक मिनट आओ ना। आई राम भाई आ जाओ। सभी लोग स्थिर हो जाएं एक बार, पहले बारी बारी मत आए जाएं। थोड़ा पीछे पीछे हो जाए आप। और अच्छी फोटो आ जाएगी। इसको सीधा कर लीजिए। थोड़ा दीपक एक प्ले सामने से लेना दीपक। लो जी बस। चलिए आइए, एक फोटो और। आ गया ना प्रिंसिपल साहब, नीचे बैठ के एक कोई वैसे हाँ पर्यावरण से संबंधित कोई गाने की 2 लाइन गाना ना। फूलों से पत्तों से आवाज यही आती है, मुझको भुलाकर जी ना सकोगे, धरती यही जी ना सकोगे, धरती यही समझाती है। फूलों से का जीना है जो औरों को जीवन देता है। ठीक है। माता की जय। सांसें हो रही कम, वृक्ष लगाएंगे हम। सांसें हो रही कम, वृक्ष लगाएंगे हम। सांसें हो रही कम, वृक्ष लगाएंगे हम। सारे नितिन इधर आ, भाग के जल्दी आ, जल्दी आप आई सतीश जी। हर घर तिरंगा अभियान। ये आज से ही हो रहा है। संजय भैया कहाँ है? संजय भाई साहब तीनों भाई आओ सर। ये हमारे सच्चे सिपाही हैं, जिन्होंने गड्ढे खोदे लगाए। ये मैं इस बात के लिए पप्पी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि जो असली सिपाही है इस काम के, आपने काम किया। आइए संजय भाई आप आगे। आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, ये भी है इनके और साथ ये भी है। इन्होंने 3 दिन से सर गड्ढे। चलो और आप खड़े रहो। नितिन कहाँ गया? नितिन आ जाओ, आ जाओ। आप तो ऐसे ये साहब, सर आप लोग आइए ना। हो गए बहुत हो गए। इन्होंने ग्राउंड पर ग्रीन हुआ वो लाइट। हाँ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर हमारे टाइम की है तो मेरे भी भाई अभी नहीं लो, अभी नहीं लो। एक बार हमारी इंटरव्यू तो आ जाओ सर, सब लोग अभी नहीं लो ना। देखो पीछे अरे वो है नहीं, और उसमें बारिश इतनी होती है तेरा। हाँ बस बस उसे बोला कि अपनी गाड़ी भेजी। सर अभी ये उत्तराखंड रजत वाटिका का उद्घाटन हुआ पीयूष निगम जी ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर 60 साल और 60 पेड़ कर दिया है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये जेल परिसर में हुआ है और यहाँ पर अभी तो इसे आप किस तरह से
देखिए बहुत अच्छी बात है। एक हमारे निगम साहब जो कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे और 60 वर्ष और 60 पेड़ लगाने की एक उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी और प्रकृति के प्रति, क्योंकि हम प्रकृति को मानव हमेशा नष्ट करते आया है, और चाहे वो विकास की दौड़ पे मकान बनाने के लिए, कहीं पे कुछ और करने के लिए, और निश्चित तौर पे अब ऐसे में क्या है कि इस प्रकार के कार्य जो हैं और इसमें जो पूरा सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, वो क्लीन एंड ग्रीन जो इन्वायरमेंट सोसाइटी, उसके समस्त कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो जेल परिसर के समस्त हमारे अधिकारी, कोठारी जी हैं, हमारे अभिराम जी हैं, जेल अधीक्षक, और बुधिराम जी, और समस्त यहाँ पे जो जितने भी परिसर में जितने भी अपने कर्मचारी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बड़ा सहयोग दिया। और आज यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत हंसी खुशी ये पेड़ यहाँ पे लगाए गए। निश्चित तौर पे इन पेड़ों की रक्षा का भी संकल्प लिया गया है, और जो अपने यहाँ पे अपने जेल परिसर है, इसके अधिकारी गणों ने कहा है, क्योंकि चारों तरफ से ये कवर्ड भी है, ये जगह कवर्ड है, निश्चित तौर पे यहाँ पे पशु जो हैं उनसे कोई खतरा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पेड़ जो है आगे इनका उचित रखरखाव भी रहेगा, और आगे हम जब आएंगे दोबारा यहाँ पे आएंगे, निश्चित तौर पे पेड़ थोड़ा बड़े हो चुके होंगे, और ये एक नज़ीर भी पेश करेंगे कि यहाँ पर एक किसी व्यक्ति ने सोचा, और बाकी सब लोगों ने उनका समर्थन किया, और आज यहाँ पे एक अच्छी खासी हरियाली हो गई है। इसी प्रकार से हरियाली जो है हमें समस्त अपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होनी चाहिए। इसके लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। पर्यावरण में बदलाव के कारण जी। जो उत्तराखंड में जो घटनाएं होती रहती है या ग्लेशियर का पिघलना इस देश में, उस पर्यावरण के संदर्भ में बाकी जो अभी 60 पेड़ लगाए हैं उसको रिलेट करते हुए आप किस तरह से? देखिए पर्यावरण का जहाँ-जहाँ पे दोहन होता रहेगा, वहाँ-वहाँ पे निश्चित तौर पे पर्यावरण जो है, प्रकृति है, वो कहीं अपने मूल स्वरूप में आती ज़रूर है एक न एक समय पर। हम देखेंगे कि नदियों के किनारे हम लोग इतने बसते चले गए हैं कि नदियों को हमने नाला बना दिया है, नाली बना दिया है। निश्चित तौर पे कभी न कभी तो ऐसा आएगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पे दोबारा से वैसी अगर अपने विकराल रूप में नदी आएगी किसी न किसी दिन, और तो निश्चित तौर पे कई मकानों को बहा के ले जाएगी, कई वहाँ पे जनहानि और धनहानि सभी प्रकार से होने वाली है। तो ऐसे में एक तो प्रकृति का दोहन बंद करें और प्रकृति से ज़्यादा जुड़ें, और निश्चित तौर पे जितना हम वृक्ष लगाएँगे, जितना पेड़-पौधे लगाएँगे, हरा-भरा रखेंगे अपने वातावरण को, और अपनी धरा को अपने आस-पास रहने जहाँ हम रहते हैं, अपने घर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ, फल के, फूल के, और तमाम तरीके से हम प्रकृति के साथ जुड़ें, और निश्चित तौर पे वो तब जाके मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम जितना हमने आज तक दोहन कर दिया है, कहीं न कहीं उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएँगे। रजत वाटिका के तहत जो क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी है, जी। उनका जो सहयोग रहा है, वहाँ की जेल प्रशासन का जो सहयोग रहा है, उसे आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं पूरे जेल प्रशासन का, जिन उनकी ये जगह भी परिसर उनका है, उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी उनकी जितने भी अधिकारीगण और सारे वहाँ के जो कर्मचारीगण, सभी लोगों ने यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग दिया। क्लीन एंड ग्रीन जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट सोसाइटी है, उनके समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सारे गड्ढे व्यवस्थित तरीके से करे, पेड़-पौधे बड़े व्यवस्थित तरीके से लगाए हैं, एक लाइन में लगाए हैं, और उचित दूरी उनके बीच में रखी है। निश्चित तौर पे आपका भी और निगम साहब का, जिन्होंने कि ऐसा एक प्रण लिया कि अपने रिटायरमेंट के बाद वो 60 पौधे लगाएंगे, और इन सबके सहयोग से, और आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छे पुनीत कार्य के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं समस्त अपने निगम साहब का भी, अपने जेल प्रशासन के अपने सारे अधिकारियों का और सारे कर्मचारियों का, और यहाँ पे जो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी है, उसके समस्त कार्यकर्ताओं का बड़े दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आदमी जेल की सर तरफ आप बोलिए। सर ये उत्तराखंड रजत जयंती वाटिका के बारे में जरूर बताइए। ये जेल के प्रांगण में जो वाटिका का उद्घाटन किया गया है, उन्हें वाटिका लगाया गया है, तो उसके संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब जेल को इससे क्या फायदा होगा और इस पर्यावरण के दृष्टिकोण से? देखिए, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी के सौजन्य से निगम साहब ने आज यहाँ पर जिस तरह का कार्यक्रम प्लांटेशन का यहाँ आयोजित किया, ये अपने आप में हमारे लिए और पूरे जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिस तरह की जो है विभीषिकाएं पर्यावरण के कारण आ रही है, उसमें प्लांटेशन कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये उससे हर जनमानस जो है जानता है और समझता है। और उसी के तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्लांटेशन हुआ, और
इसकी महत्ता इसलिए और बढ़ गई कि हमारे जो यहाँ के देहरादून के मेयर साहब आ गए, तो उनके आने से इस कार्यक्रम की महत्ता तो अपने आप में बढ़ जाती है। और जेल प्रशासन भी अपनी तरफ से जो पौधे आज लगाए गए हैं, उनके रख रखाव के लिए जो है भरसक कोशिश करेगा कि कोई भी पौधा यहाँ पर जो है मरने न पाए। सर आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो किसान का जो काम है वो मूल रूप से कृषि और पेड़ पौधों से ही संबंधित है। तो ये जो वाटिका लगाया गया है उनके रिटायरमेंट के अवसर पर, तो उसमें 60 वर्ष और 60 पेड़। तो आप एक किसान होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दोनों को किस तरह से इस वाटिका को मतलब समाहित करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बधाई दूंगा कि 60 वर्ष एक बहुत बड़ा संकल्प है और अपनी ग्रीन एंड क्लीन कॉम्बिनेशन को इनको आज इनके तत्वाधान में ये यहाँ पे इस वाटिका में आप और हम सब लोग उपस्थित हुए और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जैसा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको दिया, ऐसा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हम अपने आने वाले नौजवान नौनिहालों को दें। एक पेड़ माँ के नाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही आह्वान किया कि हम इससे भावनात्मक लगाव रहे। हमने नर्सरी से पेड़ लाए और ला के लगा दिया। हम ये नहीं देख रहे कि उस पेड़ में जल की आवश्यकता है या उसकी सुरक्षा के लिए कोई तार बाड़ी या जाल लगाना है। एक पेड़ भी ऐसे ही पल्लवित पोषित होता है जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं। आपने बात की खेती किसानी की, तो एक पेड़ को तैयार करने में जैसे हम बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, ऐसे ही मेहनत करते हैं। तो जितने भी आज पेड़ लगे, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा। वैसे तो हमारी क्लीन एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन संस्था और ये पीयूष निगम भाई और हमारे सम्मानित मेयर साहब भी आए, जेलर साहब भी आए, सभी वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन जो हम वृक्ष लगाएं वो वृक्ष अच्छे से हो जाए, 3-4 साल हम उसकी देखभाल करें। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमने साधन संसाधन का दुरुपयोग किया, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ की, तो ये आपदाएं जो आ रही हैं, यदि हम पर्यावरण के हित चिंतक बन के जल संरक्षण करते हुए आने वाले कल के भारत के लिए, कल के भविष्य के लिए पर्यावरण की तरफ अगर जो हम ध्यान नहीं देंगे, जल संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो भयावह स्थिति होगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे सभी पर्यावरण प्रेमियों का कि जो समय समय पर लगातार एक बहुत ही अच्छे से वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अपने गाद गदेरे हैं, नहर हैं, तालाब हैं, उनके भी रखरखाव के लिए जल संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में हमारे नौजवान नौनिहालों के लिए, एक उनके उज्जवल भविष्य के लिए, कल के सुरक्षित भारत के लिए इससे अच्छा कोई संदेश, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो पाएगा। मैं इन सबको हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।